कुमार आपका आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछले एक्सरसाइज 12.1 पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने सारे सवाल हमने कर ही लिए थे। हमने पूरे क्वेश्चन जो भी थे उसमें 6-7 वो मैंने आपको पूरा समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे 12.2 हीरोन का सूत्र। सेम वही कंडीशन है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जिन्होंने 12.1 पढ़ी है, जिनका वो कवर हो गया, उनके लिए बहुत आसान है। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए दिक्कत है। तो 12 जिन्होंने नहीं पढ़ी है 12.1 पढ़ के उसके बाद ये एक्सरसाइज को देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज उसने हमें ऑलरेडी दे रखा है। उन्होंने एक तो हमें कोण दे दिया है, कह रहा हूँ चतुर्भुज दे दिया, जिसमें हमें उन्होंने दे रखा है सी। ये जो हमारी 90 डिग्री है, ये हमारी 90 डिग्री है। ए बी 9 ले लिया हमने, बी सी 12 ले लिया हमने, सी डी 5 ले लिया हमने, और सभी मीटर में है, सभी मीटर में है, तो मीटर आप यहाँ लिख लेंगे। और सी डी और ए डी ये हमारा क्लियर है। तो अब उसमें हम क्या करते थे, पाइथागोरस ऐसे निकाला, पाइथागोरस पर में अगर यूज है तो किया, नहीं तो सीधा सॉल्व कर देते हीरोन का सूत्र रख के। लेकिन इन सवालों में क्या करना है कि इन्हें देखो, सबसे पहले दिमाग लगाओ 1, 2 और ये वाला, अगर हम इसको ढक दें ऐसे, अगर हम इसको ढक देते हैं ऐसे करके, तो केवल हमें 3 एंगल दिखेंगे, 1, 2 और 3, 3 भुजा दिखेगी। 3 भुजा को हमें क्या करना है कि हमें 1 और 2 भुजा तो दे रखी है, तीसरी भुजा नहीं दे रखी, वो क्या है हमारा बी डी निकालेंगे। तो उसके बाद हम ए बी सी के मान हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ए और बी मान लो, ए और बी दे रखा है, सी नहीं है तो हम सी निकाल लेंगे। ए बी सी हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस निकालने, एस क्या होता है हमारा हाफ सेमी पेरीमीटर, वो निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, जो त्रिभुज का सूत्र है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो उसका फॉर्मूला रख के हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद भी आगे चल के और भी सवाल, थोड़ा लंबा है ये, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है कि आप लोगों को 2 एंगल दे रखे हैं, 2 भुजा हमें पता है, ये और ये नहीं पता। ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय से। तो इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लिखने की, डॉट 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 डॉट, ठीक है। जो भी हो, आई हो या वाई हो, तो इनमें फॉर्मूला होता था हमारा, याद रखना, ये बुझा ले लो बी डी का स्क्वायर जो हमें निकालना है, ए बी हमें पता है, ये ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। एक मिनट, ऐसा करो, ये ना निकाल के पहले हम नीचे से निकालते हैं, ये निकालते हैं हम, ये हटा दो, ये मत निकालो, ये निकालो, ये और ये निकालने को वो भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर एंगल दे रखा है तो हम पहले ये वाला निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए वही है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये ट्रायंगल किस में चल रहा है हमारा, बी सी और डी में, बी सी डी में चल रहा है हमारा। ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये वाला निकाल लेते हैं पहले। तो बी डी हमें, ये तो हमें निकालना है, बी सी हमारा क्या है 12, इसका स्क्वायर, डी सी हमारा क्या है 5, इसका भी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, जुड़ेगा तो 169 हो जाएगा। डी बी डी का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ की क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, और ये किसका होता है 13 का। तो हमें पता चल गया बी और डी जो है वो हमारा क्या है 13 है। अब ऐसे निकाल लो, अब हमें पता है, अब हमें इसे छुपा लो, इसे तो ध्यान में रखो ही मत, इतना ही रखो बस। ए भी पता चल गया, लो छोटा सा बना देता हूँ, हाँ, इसे ध्यान में रखो आप ऐसे करके, ये 12 है, 5 है, 13 है। अब हमें तीनों पता है, ए बी और सी, हमें तीनों पता चल गया, तो हमें तीनों निकाल लेते हैं।
तीनों जब हमें पता है तो हम यहाँ तीनों निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे निकालते हैं। एस क्या होता है हमारा, पता ही आप लोग को, सेमी पेरीमीटर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो a हमारा कितना है 12, b हमारा 5 और c हमारा कितना है 13 अपॉन में 2। ये हमारा हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 ही तो होगा, 13 12 25, हाँ 2, इसे डिवाइड देंगे 15। तो एस हमारा क्या निकल के आया 15, एस हमारा 15 निकल के आया। अब इतना नोट डाउन करो, है ना, यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, नोट डाउन करो, इसके आगे मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। आई होप आप लोग का इतना नोट हो गया होगा। मैं ये वाला टफ कर देता हूँ। तो अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला हमारा होता है s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारा कितना है 15 इंटू एस, 15 में से ये हमने क्या माना था 12, 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो 3, 15 समझा रहा हूँ, ये पहले समझा चुका हूँ। एस हमारा 15 है, 15 माइनस बी, तो 15, एस हमारा 15 है, बी हमारा कितना है 5, उसमें से 15 में से 5 गया तो 10, 15 में से 13 गया तो 2, 15, इसे मल्टीप्लाई करेंगे या जो बाहर आ रहा है उसे बाहर ले लेंगे। जो बाहर आएगा उसे बाहर ले लेंगे। इसमें 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इंटू 3, 5 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो अधिकतर जोड़े ही बन रहे हैं इसमें, तो ये भी जोड़ा बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन ही गया। तो जो जोड़े बन गए वो तो बाहर आ जाएंगे, 5 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 30। ठीक है, ये हमारा 30 निकल के आ गया। अब इसे नोट डाउन कीजिए। अगला वाला कैसे, अगला वाला सेम ऐसे ही करना है। अब हमने इसका किया था, अब हम करेंगे ए बी डी का, ए बी डी का हम निकालेंगे, उसका भी ऐसे ही करना है, फिर उसको दोनों को जोड़ देना, प्लस कर देना। इतनी बात आ गई। अब हमने लिया था बी सी डी, अब हम लेंगे ए बी डी। ए बी डी में एस हमें निकालना है, इसमें भी सब में करना पड़ेगा यही मेथड। एस निकालने के लिए हमें पता ही है। अब इसमें में हमारा क्या हो गया ए बी सी, ठीक है 30, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 13, बी हमें 9 मान लो, सी 8 मान लो, अपॉन में 2, इन्हें प्लस करके डिवाइड करो, 8 9 7, ये 30 अपॉन में 2, ये भी 15 ही आएगा, ठीक है ना, 15 मीटर।
ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है हमें, ऐसे निकलने के बाद हमारा फॉर्मूला यही वाला है, यही वाला उठा के रख देंगे। उधर करवाता हूँ, यहाँ जगह नहीं बचेगी, फिर आधा उधर ही करवाना पड़ेगा। यहाँ करवा देता हूँ, या नोट डाउन कर लो। अच्छा करो, नोट डाउन कर लो आप लोग, उसके बाद फिर मैं इधर समझा देता हूँ। इतना नोट डाउन करो यहाँ तक। नोट डाउन करते रहिए, थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ, स्पेस मेरा बच जाएगा। अब सही है। अब हमें पता ही है फॉर्मूला, तो आप लोग को पता ही है एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने का फॉर्मूला पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सेम वही है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। एस हमारा हमें पता ही है 13 है, 15 है, सॉरी 15। यहाँ थोड़ा मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 15 माइनस ए कुछ भी है, मान लो 13 माना था, 13 कर लो। 15 माइनस बी, बी हमारा 9 मान लो। अब 15 माइनस सी हमारा 8। अब इसमें से इसे घटाओ, ये 15 इंटू 2, 15 हो गया इंटू 6, ये गया इंटू 7। 15 इंटू 2 30। एक मिनट, रूट से बाहर निकालो। देखो 15 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। 30 को फिर मैं 6 इंटू 5 हाँ कर सकता हूँ, 6 बाहर आ जाएगा हमारा। हाँ 30, 6 इंटू 7 आ रहा है ना, हाँ आ ही रहा होगा। तो अब ये इसमें इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब ध्यान देंगे तो ये जो 6 है ना, ये कॉमन आ जाएगा। ये जो 6 है इनमें से कॉमन आ जाएगा। स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से वो रूट कट के बाहर आ जाएगा। जब इसको रूट से वो बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 5। जब 7 इंटू 5 बचेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा 35। ये रूट से हमारा बाहर नहीं आएगा, जो पूरा पूरा रूट से बाहर आना सिर्फ उसे बाहर निकालेंगे, बाकी को अंदर। अब देखो ये जो एरिया निकल के आया है हमारा, और पहले वाला जो एरिया निकल के आया था, उन दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारा क्या होगा, ए डी और बी और सी चारों का निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। उसने हमें कहा था कि ए डी और ये जो ए बी सी डी है, चार चतुर्भुज है, इनका पूरे का हमें क्षेत्रफल निकालना था। पूरे क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते, सबसे पहले हमने आधा आधा करके निकाला, इसका निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, पूरे का जोड़ दोगे तो पूरा निकल जाएगा। ऐसे ही होता है ना भाई। तो ये नोट डाउन कीजिए फटाक जल्दी से, और नोट डाउन करने के बाद में वो जो मान उसका आया और पहली वाली की जो वैल्यू थी उन्हें प्लस करके आंसर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर ये चीज़ें जरूर लगाना। एरिया का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। ये तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अगर लग रहा हो कि मैं जल्दी मिटा रहा हूँ तो वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो।
अब क्या था, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल तो चलेगा नहीं क्योंकि हमारा चौन होगा, तो मैं ये जो निशान बनाता हूँ ये हमारा होता है चतुर्भुज का, ठीक है ना। मैं सीधा ये चतुर्भुज का बना देता हूँ, ABCD। ठीक है ना, इसमें पूरा चतुर्भुज का क्वाड्रिलेटर का पूरा बना देता हूँ। तो ये ABCD में, तो अब क्या करना है, अब तो पूरा का पूछ ABCD पूरे का। तो क्या आया था हमारा पहले वाले का, एक तो हमने लिया था BCD प्लस हमने ABD लिया था, ABD दोनों को प्लस कर देंगे। BCD हमारा क्या निकला, पहला वाला हमारा क्या निकला था, याद हो कुछ 30, हाँ 13 आया था। और ABD हमारा क्या निकल के आया है, 6 × 35। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ऐड तो होगा नहीं क्योंकि रूट का, एक काम करो इनमें से 6 कॉमन ले लो, 6 तो कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो, 5 प्लस अब ये 35, ये तो हो जाएगा। इन्हें छोड़ दो, बस इतना करना और कुछ नहीं करना, हो गया। सवाल थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत आसान है, केवल आप पहले इधर का निकाल लोगे, फिर इधर का निकाल लोगे, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, जो निकल के आएगा आंसर आ जाएगा। पिछले वाले एक्सरसाइजों में हम क्या करते थे, केवल एक दिया, एक निकालना पड़ता था हमें, और इसमें क्या करना है, दोनों निकालना है। तो ज़्यादा ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। अगर आंसर पॉइंटों में आ रहा होगा तो आप क्या करना है, √35 का पॉइंटों में वैल्यू रख के पॉइंटों में भी जोड़ सकते हो, फिर 6 की मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो। रखना चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो, पॉइंटों में रखना चाहो तो पॉइंटों में भी रख सकते हो। जो कि मैं बता देता हूँ, √35 की जो वैल्यू होती है 5.9 होती है। तो 5.9 आप इसमें रख के प्लस करके और मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम ऐसे ही है, उसमें भी यही चित्र बनेगा, पहले इधर का निकालेंगे फिर इधर का निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बोल रहा हूँ मैं। चलिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं थोड़ा अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली प्रश्नावली भी बहुत आसान है, सारे करा दूंगा, टेंशन मतलब बस प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चन, एक भी नहीं बचेगा। अब आपके डायग्राम सेम यही रहेगा जो उसने बात कही है, वैल्यू दे रखी है सबकी। जो उसने वैल्यू दी है देखो, ए बी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सी डी ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर, ओके। डी ए 5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है।
और उसने एक और दे दिया ए सी, ए सी दिया है ना, तो हम बी डी मिटा लेते हैं, बी डी की अब हमें यहाँ जरूरत नहीं है, ए सी दिया है, ये रहा ए सी उसने दिया है 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग कह रहे हो कि उस टाइम तो वैसा चित्र था, अभी ऐसा कोई ऐसा भी चित्र बना लो, चाहे आप वैसे चित्र बना के कर लो, चाहे ऐसे चित्र बना के कर लो, करना आपको इधर इधर, या ये वाला पार्ट ले लो या ये पार्ट ले लो, बात बराबर है। अगर आपको लग रहा है वही वाला पार्ट अच्छा था, पहला वाला सवाल किया था, चलो वही वाला पार्ट बना देते हैं, लो क्या दिक्कत है, बस यहाँ पे नंबर ये चेंज कर दो, वही पार्ट बना देंगे, है सब कुछ एक ही, ए बी सी डी। कठिन है नहीं, सब में एक ही करना है, लेकिन बस समझने की है। मैंने जो पहला वाला चित्र बनाया था ना, आप लोग उससे ट्राई करना एक बार। 3 सेंटीमीटर ए बी है, बी सी हमारा 4 है, सी डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, डी ए हमारा 5 सेंटीमीटर है, ए सी भी हमारा 5 सेंटीमीटर है। आप लोग उससे भी ट्राई कर सकते हो, उससे ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस आप लोगों का थोड़ा और बढ़ेगा कि हमने कुछ अलग नया किया। तो क्वेश्चन अब देखो ध्यान से, इसमें भी सेम वही चीज करना है, वही प्रोसेस, बस इसमें से एक प्रोसेस कम कर दिया उसने, पता है क्या, जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से हमने सॉल्व की थी ना क्वेश्चन, वो चीज जो उस पिछले वाले में इसने ये जो जिससे 5 सेंटीमीटर दिया, ये नहीं दिया था, केवल 1 2 3 4 दिया था, ये हमने निकाला था। लेकिन इसमें क्या है, उसने ऑलरेडी दे रखा है, जब हमें उसने दे रखा है तो पाइथागोरस की प्रमेय की जरूरत है ही नहीं, तो वो तो हटा दो, अब सीधा करो। अब अगर हम ट्राइंगल, अब तुम कहोगे पिछले बार आपने ये लिया था सर, आप ये ले लो, मैं ये ले लेता हूँ पहला वाला, ए डी सी में। अब देखो इसमें हमारा ए क्या है, कुछ भी मान लो, मैं ए इसे ही मान सकता हूँ, ए इसे ही मान सकता हूँ, इसे ही मान सकता हूँ, बी इसे ही मान सकता हूँ, बी से भी, सी बी से भी, सी किसे भी। तो ये चीज़ें अपने ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जुड़ना तो उसे भी है, चाहे कैसे भी जोड़ लो, है ना, तो अपने ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे निकालने के लिए हमारा फॉर्म कुछ भी मान लो, तो ए हमने इसे मान लिया, बी हमने इसे मान लिया, सी हमने इसे मान लिया, अपॉन में 2 जोड़ेंगे 14 टू 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमें पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला पता ही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सी है ई नहीं है, मुँह से भी कह रहा हूँ। एस हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, 7, एस माइनस ए, एस 7 है, माइनस ए हमारा कितना है 5, 7 में से 2 गया तो, सॉरी 7 में से 5 गया तो मैंने सॉल्यूशन वाला बता दिया 2, एस 7, बी 5, 7 में से 5 गया फिर 2, एस 7 है, 7 में से सी 4 गया तो 3। अब थोड़ा, अब वही मैं इनमें एक एक चीज़ रखूँगा, एक एक चीज़ रखूँगा, एक एक सॉल्व करूँगा, तो उसमें समय भी खराब होता है थोड़ा। अब वो बोलो, अब इतनी प्रैक्टिस होगी तो थोड़ा तो दिमाग काम करने लगाओ कि हाँ चीज़ के बाद ये आएगी, है ना, थोड़ा इंटेलिजेंट तभी बनोगे जब दिमाग में सॉल्व करोगे। तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 टू जा 14, 28 इंटू 3, 28 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 का 4, 80 लगा 2, 2 3 दूनी 6, 84, यही तो आएगा, गलत तो नहीं है, देख लो 3 8 जा 24, 4 2 3 2 6, हाँ यही आएगा। अब ये आ गया हमारा, ये हमारा आएगा रूट में। अब इसे हम रूट से कैसे बाहर निकालें, एक काम करो, रूट से बाहर निकालना है ना, मैं तो ये तो हमने बहुत आगे तक बढ़ गए, निकल को यहीं भी जाएगा, लेकिन जब हमारा यहीं पे निकल रहा है रूट से,
ये देखो ध्यान से देखो, ये वाला जोड़ा जोड़ा बन रहा है, इसे ही निकाल लो बाहर। अब 7 3 जा 21, इसे रहने दो अंदर, इनका अब होगा नहीं कुछ, ये आ जाएगा, ये अच्छा है। अब इसी प्रकार हम सेकंड वाला करेंगे। ट्राइंगल हमने ए डी सी लिया था, ए डी सी, अब लेंगे ए बी सी। ए बी सी में, तो ए बी सी में हमें क्या करना है, वही ऐसे निकालना। ए हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, बी 4 और सी 5 अपॉन में 2, 4 3 7 5 12 अपॉन में 2 से काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ये क्या होता है हमारा, एस एस हमारा कितना है, एस माइनस ए। चलो मैं लिख ही देता, सोच रहा था मैं डायरेक्ट ही कर दूं, लिख ही देता हूँ। दिख रहा है ना आप लोग को, चलो हाँ दिख रहा है। मुँह से ही बोल रहा हूँ, अगर ना समझ में आता तो जो मेरा साउंड को थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वोकल को। तो एस हमारा कितना है 6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, 6 में से 3 गया तो 3 है ना, मल्टीप्लाई 6 है हमारा, बी हमारा कितना है 4, 6 में से 4 किया तो 2, मल्टीप्लाई 6 में से 5 गया तो 1। अब यहाँ भी गौर से देखना, मैं 6 को क्या ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो इधर तो 3 इंटू 2 है ही, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, तो चलो 2 1 जा 2 से हटा दो, 1 का तो कोई है नहीं, 2 1 जा 2 कर दो, हो गया खत्म। तो देखो इसके भी जोड़े बन रहे हैं, इसके भी, तो बाहर आ जाएगा 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6, या तो आप ये भी कर सकते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर से रूट कट के 6 बाहर। बात चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से, बात बराबर है, ठीक है ना, बस तुम्हें तरीका आना चाहिए कैसे करना कैसे नहीं करना। तो ये इतना तक आप नोट डाउन करो। अब क्या आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, हम इसको और उसको उठा के दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर इतने में मैं उसे ऐड कर देता हूँ। हाँ इसका मात्रक जरूर लिखना, अगर मैं भूल जाता हूँ छोड़ देता हूँ तो आप लोग जरूर लिखना। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, जिस चीज़ में हो उसी का स्क्वायर हो जाता है। अभी आप लोग को इतना नोट डाउन हो गया होगा, तो अब आगे का प्रोसेस करें। कहाँ रह गया डस्टर मेरा, ये वाला मैं रफ कर देता है ना। अब ए बी सी डी सभी में, तो ए बी सी डी का क्या है, पहले में हमने किसका निकाला था, ये किसका निकल के आया था हमारा, ए बी सी लिया था तो हमने ए डी सी, हाँ ए डी सी प्लस ए बी सी, तो ए डी सी का हमारा क्या था 2√21 प्लस ए बी सी का हमारा आया 6। करोगे कैसे प्लस करें, जैसे करते हैं √21 का वैल्यू जो होती है 4.2 होती है, एक बार चेक कर लेना मेरे को, ठीक है ना, वैसे है इतनी नहीं लेकिन फिर भी चेक कर लेना। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 प्लस 6, ऐड करेंगे 0.48, लगभग इतना ही आएगा ना, हाँ सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया।
नहीं, ये 4.6 है होगा। जब 4.6 होगा 6 दूरी 12, तो ये हमारा 9.2 हो जाएगा। देखा, मुझे डाउट हो रहा था किस पे, और वही निकल के आया। जब अब प्लस करेंगे तो ये हमारा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद ही करोगे, लगाओगे दिमाग, तभी दिमाग बढ़ेगा। सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? लगाओ थोड़ा, वैसा ही है सेम, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी कंप्लीट ही करा देंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी प्रकार है। इस तरह का कोई डायग्राम बना लो, इस तरह का कोई डायग्राम है, ठीक है। इस तरह कोई डायग्राम दे दिया उसने। अब भुजा क्या दे दी उसने, भुजा पढ़ लेते हैं बुक में एक बार। तो ये तो हमारा ए बी सी और डी, ये तो चतुर्भुज था, और ये हमारा हो गया ई। वैल्यू दे रखी है उसने, वैल्यू क्या दे रखी है, 26, 28, 30। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कुछ ही मान लो आप, निकलना तो वही है। ठीक है ना। तो हम इसने अब इसका दे रखा है, इसका मान के चलेंगे ना। हाँ, उसने इसका दे दिया, तो अब इसका मानेंगे 26, 28 और एक दे दिया 30। और उसने बेस दे रखा है, ये बेस है हमारा, बेस उसने एक दे रखा है 28। वो कह रहा है एच, हाइट निकालो, हाइट फाइंड करना है हमें। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमारे पास वही, सबसे पहले निकालने के लिए हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। फॉर्मूला हमें पता ही है, एस ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा क्या है, ये वाले में चल रहे हैं हम। ये हमारा क्या है, 26, एक है 28 प्लस एक है 30 अपॉन में 2। सबको जोड़ो, 58
देखो ये 58 हो गया, 58, 26 प्लस ये 58/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 6 14 4 कैरी 1 5 2 7 1 8/2। इसे डिवाइड देंगे, ये 4 बार में 2 लगभग 42 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना, ये चीज़ ध्यान दो, हाँ सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर। तो ये चीज़ हमारा आगे निकल के आ गया एस। एस निकलने के बाद हमें पता ही है क्या करना होता है, सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल का सूत्र रखेंगे सीधा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसका क्या होता है, एस हमारा क्या होता है 42। मैं सीधा सीधा करूँगा, डायरेक्ट करना सीखो, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई तो 42। ए हमारा कितना था 26, 42 में से 26 घटेगा तो कितना बचेगा 16 ही बचेगा ना, ध्यान देना, कहीं एक भी गलत हो गया फिर सारा सवाल गलत। 42 माइनस बी, बी हमारा कितना 28, तो कितना बचेगा 14। 42 माइनस सी 30, ये बचेगा 12, 12 14 16, ठीक है, 26 28 30, ठीक है। अब देखो इनमें से जो जोड़ा बने उसे निकाल दो बाहर, जो रह जाए उसे रख दो अंदर। मैं 42 को 42 इन 3 कर सकता हूँ, 16 को मैं 2 इंटू 8 कर सकता हूँ, 14 इंटू 12। ऐसे मैं 2 क्यों करूँ उसे, 2 क्यों करूँ मैं, चलो जो पहले निकलना निकाल लो। एक तो ये 14 आ रहा है, इसे मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा क्या 3 इंटू 3 2 जा 6 करो, क्योंकि यहाँ से हमारा निकल जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 8 इंटू 12, यही बचा ना, हाँ 14। अब मैं 12 को ही लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी हमारा बाहर निकल जाएगा। 14 इंटू, ये जोड़े बन गए, इन्हें बाहर निकाल लो। वीडियो में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ कर देता हूँ। 14 था इंटू, अब 6 भी मैंने यहाँ निकाल लिया बाहर, ठीक है, कॉमन आ रहा है 6 बाहर निकाल लिया। अब बचा अंदर क्या 8 2 जा, अब 8 2 जा क्या होता है हमारा 16 होता है। ये भी अब किसका होता है 4 का ही तो होता है स्क्वायर रूट, ये हमारा 4 का, तो सभी हमारे बाहर निकल गया है। किसी को लगता है ना कि अब इतना सारा, कोई क्या होता है कि पूरे मल्टीप्लाई कर देता है उसके बाद निकालता है, जिसको उतने बड़े याद होते हैं वो तुरंत कर दिया, जिसको नहीं याद होते हैं तो इस तरीके भी है तरीका करने का, वैसे भी निकाल सकते हो जोड़े बना बना के। तो अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 14 का 4 में करेंगे तो हमारा 56, फिर 56 का हमें 6 में करना है, 6 छके 36 का 6 3 6 पत्ते 30 33, ये हमारा आएगा 336 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आ गया। करना क्या है, हमें हाइट निकालना। हाइट निकालने का फॉर्मूला एक होता है आधार इंटू, ठीक है ना, एक फॉर्मूला आधार इंटू ऊंचाई, या तो इंग्लिश में अगर देखना चाहो तो मैं वैसे दोनों लिख दूंगा, बेस इंटू HEIGHT, हाइट इंटू जो हमारा ये निकल के आया ये रख देंगे 3 × 36, ठीक है। बेस हमारा क्या होता है आधार होता है, हाइट हमारी क्या होती है ये तो पता ही होगी सबको, ऊंचाई होती है। तो बेस हम दे रखा है, हमारा ये बेस है, ठीक है ना, ये बेस है हमारा दे रखा है। ये बेस, अच्छा ये है बेस हमारा, ये वाला बेस है हमारा, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना हमारी, ये हमारा डायग्राम है। उसके बाद जो ये आया है ना हमारा 28, ये हमारा बेस है। तो बेस रखेंगे 28, ऊंचाई हमें निकालना है, वीडियो में आ रहा है, इधर बना देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन इधर नोट कर देता है ना। तो बेस हमारा 28 इंटू H36, तो H बराबर 336/28,
28 से डिवाइड दो। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो 14 की 4 में करी थी तो आई थी 56 आई थी ना, फिर 56 के हमने इसमें डिवाइड किया था तो आया था हमारा 336। डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 28 से इसे डिवाइड देंगे तो हमारे कितना बार में कटेगा ये, लगभग डिवाइड दे लो ऐसे, क्या दिक्कत है। 28 5 6 वही है ना, 28 दूनी 56, 12 बार में ये हमारा कट गया 12 सेंटीमीटर। बस इतना करना था और कुछ नहीं करना था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। क्लास फिनिश, आज की क्लास इतनी ही है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस हो गया, चल रहे हो गया, चल रहे हो गया।